हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में हमने समझा था, पाठ्य योजना विकास में या उसके निर्माण में पियाजे, ब्रूनर तथा गैगनी के सिद्धांत, ठीक है, इनके अनुसार क्या पाठ्य योजना विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें हमने जीन पियाजे का सिद्धांत ऑलरेडी समझ लिया अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पाठ्य योजना विकास में ब्रूनर का सिद्धांत, और अगली वीडियो में हम समझने वाले पाठ्य योजना विकास के सिद्धांत में गैगने या गैने का सिद्धांत, जो कि हमारे बीएड सेकेंड ईयर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे अभ्युदय क्लासेज यूपी को। ओके, चलिए देखते हैं। ब्रूनर का पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने 1961 में अपने संवेगात्मक सिद्धांतों के आधार पर अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बालक की अधिगम क्षमता तथा सामयिक क्षमता में आयु के अनुसार होने वाली वृद्धि से संबंधित है। यानी कि जेरोम ब्रूनर ने 1961 में अपने संवेगात्मक सिद्धांतों के आधार पर क्या किया, एक अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का नाम हम ध्यान में रखेंगे। यह सिद्धांत बालक की अधिगम क्षमता तथा सामयिक क्षमता में आयु के अनुसार होने वाली वृद्धि से संबंधित थी, ठीक है। इसका विवरण जो है ब्रूनर ने अपनी पुस्तक किसमें किया, टूवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में के द्वारा प्रस्तुत किया। इनकी बुक का नाम हम याद रखेंगे, टूवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार पाठ्य योजना विकास की प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पॉइंट में इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है, पाठ्य योजना निर्मित करते समय छात्रों की आयु वर्ग के अनुसार कक्षा विशेष से संबंधित विषय वस्तु को समाहित करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बालक की रुचियों तथा अभिवृत्तियों के विकास पर बल देती है। यानी कि जब पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं हम, उस समय छात्रों की आयु वर्ग के अनुसार हमें पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय की हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है, बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं आदि पर आधारित है, बाल केंद्रित है, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, पाठ्य योजना शिक्षक तथा छात्रों के बीच अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन हेतु विषय वस्तु होती है। अतः इसे निर्मित करते समय बालक की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, पाठ्य योजना में एक आवश्यक मात्रा में विषय वस्तुओं को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्र सुगमता से सीख सकें। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यानी कि पाठ्य योजना में हमें वही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मात्रा में उन चीज़ों को रखना चाहिए, विषय वस्तुओं को, या जिस टॉपिक से हम पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं खूब ज़्यादा नहीं भर देना चाहिए हमें पाठ्य योजना के नाम पर, ठीक है। इतना ही रखना चाहिए छात्रों के आयु, रुचियों, रुझानों, क्षमताओं आदि के आधार पर, जिससे छात्र सुगमता से, आसानी से यानी कि सहजता से सीख सकें। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक को छात्रों में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, रुचि तथा तर्क शक्ति उत्पन्न करना चाहिए, जिससे छात्र पाठ्य योजना शिक्षण के साथ स्वयं कुछ सीखने का प्रयत्न कर सके। यानी कि पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं उसके द्वारा हमें ऐसी चीज़ें उसमें रखनी चाहिए जिससे छात्रों को प्रेरणा मिले, और जब हम पाठ्य योजना पढ़ाते हुए कक्षा शिक्षण करते हैं उस समय ऐसी छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए उनमें, ताकि रुचि आए, तर्क शक्ति उनमें उत्पन्न हो, वो तर्क करें यानी कि प्रश्न पूछें, जिससे छात्र उस जब हम शिक्षण कर रहे हैं तो एक्टिव रहें और स्वयं कुछ सीखने का प्रयत्न कर सकें, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा, पाठ्य योजना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना होना चाहिए, न कि छात्र को मूक श्रोता या रटने वाला विद्यार्थी बनाना। यानी कि पाठ्य योजना निर्माण करते समय और जब हम उसका शिक्षण करते हैं, जब उसे हम कक्षा शिक्षण करते, कक्षा में पढ़ाते हैं उसे, तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि छात्रों के अंदर जो निहित शक्तियाँ यानी कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके, न कि वो सिर्फ मुख्य श्रोता बन के सुने और आप अपना लेक्चर दिए, पाठ्य योजना पढ़ाएं, क्लास से चले गए, सिर्फ इतना ही करना नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो छात्रों को एक्टिव करना है और उनमें उनमें तर्क शक्ति, चिंतन, मनन आदि का और संवेगात्मक विकास करना है, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे पाठ्य योजना विकास में गैने या गैगने का सिद्धांत, ठीक है। थैंक यू।